आज का वीडियो बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो है और मैं चाहता हूं कि हर एक पर्सन ये एंड तक देखे क्योंकि इसमें मैं बहुत ही मेजर कॉन्सेप्ट्स कवर करने वाला हूं। आज का जो टॉपिक है वो है क्वांटम जंपिंग। अब क्वांटम जंपिंग होता क्या है, क्वांटम रेल्म होता क्या है, क्वांटम वर्ल्ड होता क्या है, उसको डिफाइन करने से पहले मैं ये चीज बताना चाहूंगा कि हम जीते कैसे हैं लाइफ, मतलब हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ। असल में हम अपनी लाइफ एक्सपीरियंस करते हैं स्पेस टाइम के बलबूते पे, मतलब स्पेस और टाइम। अब वो कैसे हुआ, आसपास जो चीजें हैं, वो मटेरियल चीजें जो भी हैं, जैसे ये मार्कर, आप, मैं, हम सब लोग मटेरियल चीज है, फिजिकल चीज है। अब इन फिजिकल चीज को एग्जिस्ट करने में चाहिए स्पेस। तो स्पेस अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल अनलिमिटेड स्पेस है। अब इस अनलिमिटेड स्पेस में हम जो चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो मटेरियल वर्ल्ड है। अगर ये स्पेस नहीं होती तो ये ना मार्कर होता, ना आप होते, ना मैं होता, ना कोई होता। तो ये स्पेस एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम ये बोल सकते हैं कि अगर मुझे पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी जाना है, अगर मुझे यहां से लेकर यहां जाना है, तो उसके बीच में मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, मैंने स्पेस कवर की, स्पेस नंबर 1, स्पेस नंबर 2। अब ये स्पेस नंबर 1 और स्पेस नंबर 2 में जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। और कितना, कैसे मैंने कवर किया, क्या एक्सपीरियंस किया मैंने, उसको हम बोलते हैं टाइम। अगर मैं धीरे से यहां पर जाता हूं तो मुझे ज्यादा टाइम लगेगा, अगर मैं फास्ट जाता हूं तो उसमें मुझे कम टाइम लगेगा। तो टाइम भी एक तरीके से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अब हम ये जो स्पेस देख रहे हैं, ये फिजिकल स्पेस है, मटेरियल चीज हम नोटिस कर रहे हैं, ये जो टाइम हम नोटिस कर रहे हैं, ये सब कुछ चीजों के बलबूते पे हम नोटिस कर रहे हैं, और वो है हमारी सेंसेस। हमारी सेंसेस, हमारी टच, साउंड, स्मेल, टेस्ट, सीइंग। अगर ये चीजें नहीं होती तो स्पेस नहीं होती हमारे लिए, हम एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते ये 3 डायमेंशनल रियलिटी जो हम वर्ल्ड में जी रहे हैं, हम वो एक्सपीरियंस नहीं कर पाते अगर वो सेंसेस नहीं होती। अगर आप देखोगे, हर एक पर्सन, अगर कोई पर्सन नहीं देख पाता वो टेस्ट जरूर कर पाता होगा, अगर कोई टेस्ट नहीं कर पाता वो सुन जरूर पाता होगा। और कुछ फॉर्चुनेट लोग हैं जैसे हम वो सारी चीजें कर पाते हैं। तो हम उस 3D वर्ल्ड में पूरी तरह से इमर्स हैं, पूरी तरह से घुसे हुए हैं। अब ये ही जो साउंड, टच, टेस्ट, स्मेल और सीइंग है, ये हमको एक इल्यूजन में बांधता है, एक गेम में बांधता है। इस गेम को हम बोलते हैं डुअलिटी। वो हमको पागल बनाता है। हम सोचते हैं कि हम इस वर्ल्ड में रह रहे हैं, पर ये वर्ल्ड है डुअलिटी का। अब जैसे डुअलिटी कैसे हुई, मैं यहां पर हूं और मुझे यहां पर जाना है, तो हमारी सेंसेस हमको ये बोलती है कि ये पॉइंट मेरे से अलग है, तो वो दूर है, क्योंकि मैंने स्पेस इसके बीच में नोटिस की, डिस्टेंस नोटिस किया, और उसमें पहुंचने में मुझे टाइम लगेगा। अब इसको हम थोड़ा और एडवांस लेते हैं। मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर हूं 2022 में, और 2025 में मेरे को एक बहुत ही आलीशान घर मिले। तो मैंने एक गोल बना लिया, पॉइंट ए, अब मुझे पॉइंट बी जाना है। अब उसमें मुझे स्पेस एक्सपीरियंस करनी पड़ेगी, उसमें मुझे टाइम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, मुझे डिस्टेंस एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अब ये जो चीज है, हम इसको बोलते हैं डुअलिटी, इसको हम बोलते हैं सेपरेशन। पर ये सेपरेशन एक्चुअली है नहीं, मैं आगे चल के आपको ढंग से समझाऊंगा। ये एक इल्यूजन है। अब हर एक चीज इस इल्यूजन में बंधी हुई है। हमारी बॉडी, हमारे आसपास जो प्लेसेस है, आसपास जो चीजें हैं, सब चीजें। तो एक तरीके से अगर हम चाहें भी इस गेम से निकलना, हम नहीं निकल पाते, क्योंकि हमारी सेंसेस हमको इस वर्ल्ड से बांध के रखती है। अब ये चीज खराब नहीं है, क्योंकि हम ऐसे ही, हमारा सोल एडवांस होता है, वैसे ही हम सारी चीजें नोटिस कर पाते हैं, हर बार एक नया पर्सपेक्टिव जी पाते हैं। और एक और चीज है ये स्पेस टाइम रेल्म में, कि टाइम जो है लिनियर है। मतलब अभी 7:08 बज रहे हैं, थोड़ी देर बाद 7:09 होंगे, तो एक साथ चल रहा है। तो मतलब पास्ट यहां पर है, फ्यूचर आगे है, और अभी हम प्रेजेंट में है। लिनियर है, लिनियर मतलब एक लाइन में चल रहा है। और
ये जो मॉडल है ये बेस्ड है न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से। अब न्यूटोनियन फिजिक्स क्या होती है? न्यूटन को आप जानते ही हो, जिसने वो एप्पल गिरते हुए देखा था, उसने बोला था कि ये ग्रेविटी है। हम अब देख सकते हैं कि जैसे ही मैं एक एप्पल गिराता हूं वो जमीन पे कितने टाइम पे गिरेगा, कैसे गिरेगा, कितने डिस्टेंस पे गिरेगा, कौन से एंगल पे गिरेगा, ये सारी की सारी चीजें न्यूटोनियन फिजिक्स में आती है। बट कुछ साल पहले जब एल्बर्ट आइंस्टाइन भी जिंदा थे, उन्होंने एक चीज नोटिस की कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, जब उनको एक एक्सपेरिमेंट में डाला था, उन्होंने नोटिस किया इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहे थे। कभी यहां पर थे, कभी वहां पर थे, कभी बिल्कुल गायब हो जाते थे। और उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे वो नोटिस कर रहे थे वैसे वो इलेक्ट्रॉन बिहेव कर रहे थे। आइंस्टाइन का एक फॉर्मूला था E इज इक्वल टू mc²। अब उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल है। अब उसका सिंपलर एक वर्जन ये भी है कि अगर एज अ फिजिकल पर्सन मैं अगर स्पीड ऑफ लाइट ट्रैवल करता हूं तो मैं एनर्जी बन जाता हूं। तो अगर मुझे उस क्वांटम रेल में घुसना है, उस क्वांटम एरिया में घुसना है जहां पर सारी की सारी चीजें चेंज हो सकती है, तो मैं स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल करना पड़ेगा मुझे। तो स्पीड ऑफ लाइट में ना मैं अपनी बॉडी लेकर ट्रैवल कर सकता हूं, तो मुझे नो वन बनना पड़ेगा, नो बॉडी बनना पड़ेगा। मैं कोई भी पर्सन नहीं बन सकता, मैं अपनी पर्सनैलिटी लेके नहीं जा सकता कहीं पे भी। अगर मुझे उस स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करना है, अगर मुझे उस क्वांटम रेल में घुसना है, अगर मुझे उस फिफ्थ डिमेंशन में घुसना है, तो मुझे नो वन बनना पड़ेगा। तो नो पर्सनैलिटी, नो थिंग, मैं कोई भी पर्सन नहीं हूं, कोई भी चीज नहीं हूं। और नो प्लेस, कोई ऐसी जगह पे जाना है जहां पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल प्योर स्पेस, प्योर वैक्यूम है। तब जाके मैं उस क्वांटम रेल्म में घुस पाऊंगा। वो क्वांटम रेल्म जिसको हम बोलते हैं टाइम स्पेस। अब पूरा फॉर्मूला बदल गया। पहले हम स्पेस हमको एक्सपीरियंस कर रही थी ताकि हम बाहर चीजें मैनिफेस्ट कर पाएं, और वो बाहर चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए मुझे टाइम लग रहा था। अब मैं पहुंच गया एक टाइम स्पेस रियलिटी में। उस टाइम स्पेस रियलिटी में हम ऐसे पॉइंट पे पहुंचते हैं जहां पे टाइम अनलिमिटेड है। हम ऐसे टाइम पे पहुंचते हैं जहां पर इनफिनिट टाइम है, बहुत ज्यादा टाइम है। पहले बहुत ज्यादा स्पेस थी, अब बहुत ज्यादा टाइम है। मैं जानता हूं ये चीजें कुछ थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट मेरे साथ रहिए। अब वो क्वांटम रेल्म एक ऐसी जगह है जहां पर सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है, जहां पर सिर्फ इंफॉर्मेशन है, प्योर 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 ब्लैकनेस है, प्योर वैक्यूम है, और कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्योर एनर्जी है। अब उस प्योर एनर्जी में हम अगर एक छोटे पॉइंट पे हैं, उस छोटे क्वांटम रेल में हैं, तो उसका मतलब वहां पर कोई सेपरेशन नहीं है। सेपरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर मैं यहां पर हूं और मुझे यहां पर जाना है, या अगर मैं यहां पर हूं और आप वहां पर हो, हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको हमको पहुंचने में टाइम लगेगा, और उस टाइम को हम एक्सपीरियंस करते हैं इस स्पेस टाइम रियलिटी में। पर यहां पर फॉर्मूला बिल्कुल अलग है। यहां पर सिंस हम एक छोटे से पॉइंट पे हैं जहां पर कोई भी स्पेस नहीं है, अगर स्पेस ही नहीं है तो टाइम एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे हम। टाइम जिस तरीके से हम एक्सपीरियंस कर रहे थे वैसे एक्सपीरियंस ही नहीं करेंगे, बिल्कुल अलग तरीके से करेंगे हम। अब अगर बिल्कुल टाइम नहीं है तो नो सेपरेशन होगी, सेपरेशन भी नहीं है, बिल्कुल यूनिटी है, बिल्कुल सिंगुलैरिटी है, बिल्कुल पॉइंटनेस है, वननेस है, बिल्कुल वननेस है। अब उस वननेस में सारी की सारी चीजें पॉसिबल है, सारी की सारी चीजें पॉसिबल है, क्योंकि आप क्वांटम रेल में आ रहे हो, जहां से एनर्जी क्रिएट होती है, जहां से सारी चीजें मैनिफेस्ट होती है, उस सिंगुलर पॉइंट पर आ गए हो आप। अब उस सिंगुलर पॉइंट पे हम टाइम एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? हम टाइम पहले एक्सपीरियंस करते थे लिनियर, जैसे मैंने बताया कि पास्ट है और फ्यूचर है, बीच में प्रेजेंट है, एक लंबी लाइन है। अब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं टाइम एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन में। अब उसमें हर एक सेकंड, हर एक पल में सिर्फ और सिर्फ एक टाइम है, वो है नाउ, नाउ, नाउ। इसलिए अगर आपने देखा होगा, अगर कुछ लोग बहुत डीप मेडिटेशन में जाते हैं तो उनको कभी भी आइडिया नहीं होता कि कितने टाइम उन्होंने मेडिटेशन किया, क्योंकि वो इतना ज्यादा इमर्स थे उस मेडिटेशन में। अब वो जो इमर्शन है वो इतना लंबा हो सकता है, पर उन्होंने सिर्फ कुछ सेकंड ही मेडिटेशन किया होगा। या आपने देखा होगा जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस की है, जो यूजुअली मर के वापस आते हैं, उनको आपने देखा होगा कि वो
बहुत लंबी लंबी कहानियां बताते हैं कि उन्होंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, वो चीज़ एक्सपीरियंस की, बट असल में उन्होंने सिर्फ 5 सेकंड या 10 सेकंड की डेथ एक्सपीरियंस की होगी इस मॉडल के हिसाब से। तो अगर मुझे इस क्वांटम रेल्म में जाना है तो मुझे नो वन बनना पड़ेगा, नो बॉडी बनना पड़ेगा, नो थिंग बनना पड़ेगा, नो प्लेस में बनना पड़ेगा जिसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं है, उस प्योर ब्लैकनेस में जाना पड़ेगा, उस प्योर क्वांटम स्पेस में जाना पड़ेगा, उस क्वांटम रेल्म में जाना पड़ेगा। तो जैसे कि हमने बात की थी, इस क्वांटम रेल्म में सब चीज एग्जिस्ट करती है एक साथ। यहां पर टाइम बिल्कुल जीरो है और टाइम अनलिमिटेड भी है। अनलिमिटेड कैसे? क्योंकि सब कुछ अभी हो रहा है राइट नाउ, इन द प्रेजेंट, राइट नाउ। और अनलिमिटेड कैसे? क्योंकि नाउ के बाद के नाउ के बाद के नाउ के बाद के नाउ आता रहता है, वो अनलिमिटेड आता रहता है। अब उस क्वांटम रेल्म में ना कोई स्पेस है, ना कोई थॉट है, हम सिर्फ और सिर्फ एक काले ब्लैकनेस में हैं, बिल्कुल काली काली जगह पे हैं, बिल्कुल काले पॉइंट में हैं। अब उस पॉइंट में, उस क्वांटम रेल्म में, जहां पर मैं आपको बोलता हूं कि आपको नो बॉडी बनना है, नो वन बनना है, नो वेयर जाना है, नो टाइम में जाना है, उस प्योर ब्लैकनेस स्पेस में जाना है। अब वहां पर स्पेस नाम की कोई चीज़ नहीं है एक्चुअली देखा जाए, क्योंकि स्पेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? मान लो ये सन है और ये मून है, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो ही स्पेस क्रिएट करता है। अब हम ऐसी जगह पे आ चुके हैं जहां पर कोई भी स्पेस नहीं है। तो अब हमने ये वाला मॉडल बात की थी जहां पर हम स्पेस टाइम रियलिटी में जीते हैं, जहां पर हम 3D वर्ल्ड में जीते हैं। कोई भी फिजिकल चीज को एग्जिस्ट करने में स्पेस की जरूरत पड़ती है, हम टाइम भी एक्सपीरियंस करते हैं। बट जैसे ही हम वो क्वांटम रियल्म में जाते हैं जहां पर सब कुछ चीज़ें एग्जिस्ट करती है, सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वहाँ से ये सारी अनमैनिफेस्टेड चीज़ें आती हैं। अब वहाँ पर हमारे पास टाइम अनलिमिटेड है और स्पेस बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब मान लो अगर मैं आपको आज बोलता हूँ कि आज से लेकर आप अनलिमिटेड ज़िंदगी जी सकते हो और कोई भी टाइम नाम की चीज़ नहीं है, तो आप देखो आप अपनी लाइफ में कितनी सारी चीज़ें अचीव करोगे। आप बोलोगे मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी बनना है, मुझे वो भी बनना है। अगर एक दिन में हमारे पास अनलिमिटेड टाइम होता, हम हर एक चीज़ करते, कोई चीज़ों की लिमिट नहीं होती, तो चीज़ें भी अनलिमिटेड हो जाती। वैसे ही हमारे इस नो स्पेस नो टाइम क्वांटम रेल्म में सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर सकती हैं एक साथ। तो सारी की सारी पोटेंशियल रियलिटीज़ एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। अब ये जो एरिया है ये थॉट का रेल्म है। इस क्वांटम रेल्म को हम बोलते हैं थॉट रेल्म। तो अब क्या करते हैं हम, अगर मैं बोलता हूं कि आपको कोई चीज़ चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए आपकी लाइफ में, अगर आपको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उस थॉट की एक फ्रीक्वेंसी है। मान लो पैसे की फ्रीक्वेंसी 333 है फॉर एग्जाम्पल, ऐसी एक आर्बिट्ररी नंबर लेकर आते हैं हम 333, और हाउस की, एक घर की फ्रीक्वेंसी है 444। तो अगर आप 444 की फ्रीक्वेंसी पे मनी मांगोगे तो वो नहीं मैच होगा, आपको वो मनी की फ्रीक्वेंसी से मैच करना पड़ेगा। तो वो मनी की फ्रीक्वेंसी कैसे मैच करेंगे? हम उस क्वांटम रेल्म में जाते हैं। कैसे जाते हैं? नो वन, नो वेयर, नो प्लेस, नो टाइम, बिल्कुल नो वन बन जाते हैं हम। वो एकदम क्वांटम रेल्म में चले जाते हैं और प्योर एनर्जी बन जाते हैं हम। अब उस प्योर एनर्जी को हम तोड़ते मरोड़ते हैं, जैसे हम मिट्टी को तोड़ के मरोड़ के हम वो बनाते हैं, मटका बनाते हैं या कप्स बनाते हैं, वैसे ही हम उस एनर्जी को मोल्ड कर रहे हैं। अब उस एनर्जी को मोल्ड कैसे करते हैं हम? 2 चीज़ों से। अब वो 2 चीज़ आपकी ब्रेन, आपकी थॉट, और आपका हार्ट, आपका इमोशन। तो जैसे ही आप वो क्वांटम रेल्म में जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे घर चाहिए, घर यहां पर था, वो घर चाहिए, तो घर की फ्रीक्वेंसी आप जान जाते हो 444, और आप अपने दिल में वो इमोशन जगाते हो कि मुझे वो घर मिल चुका है, मुझे वो सेफ्टी महसूस हो रही है मेरे घर में रहने की, वो कंफर्ट महसूस हो रहा है, तो आप वो इमोशन जगाते हो। अब जैसे हम वो इमोशन जगाते हैं और वो थॉट के साथ मिलाते हैं, तो हमारा हार्ट पहले हमारी ब्रेन को मैसेज पहुंचाता है कि हम एक सेफ जगह पहुंच चुके हैं, बिल्कुल सही जगह पे, बाहर कोई रिस्क नहीं है। फिर उसके बाद थॉट बोलती है कि मुझे एक घर चाहिए। हम विजुलाइज करते हैं एक घर हमारी पोटेंशियल रियलिटी में। अब फिर हमारा हार्ट एक
उसी फ्रीक्वेंसी को मैच करते हुए एक इमोशन पैदा करता है। वो इमोशन हमारे जो क्वांटम रेल में है इम्प्रिंट हो जाता है। अब ये जो थॉट और ये इमोशन हम बाहर भेज रहे हैं यूनिवर्स को, वो उस क्वांटम रेल में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जैसे मैंने बताया कि हमारी ये क्वांटम रेल में, जो मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, उधर सारी की सारी चीज़ें एक साथ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि वहाँ से ही सारी चीज़ें आती हैं। तो अगर हम वो फील्ड में जा रहे हैं तो सारी की सारी चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक आइंस्टाइन का कोट है, बहुत ही अमेजिंग कोट है, और मैं हमेशा अपने आप को याद दिलाता रहता हूँ, क्योंकि एब्राहम हिक्स भी यही बोलती है एक अलग तरीके से। और वो ये बोलती है, पहले हम आइंस्टाइन की बात करते हैं। आइंस्टाइन ये बोलते हैं, द माइंड दैट क्रिएटेड द प्रॉब्लम कैन नॉट क्रिएट द सोल्यूशन। अब इसको मैंने थोड़ा बहुत पैराफ्रेज किया है। इसका मतलब, जो माइंड जिसने वो प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसी माइंड के साथ वो सोल्यूशन नहीं लेके आ सकते। एब्राहम हिक्स बोलती है कि आप अगर प्रॉब्लम में ही घुसे रहे तो आप कभी भी सोल्यूशन नहीं दे पाओगे। तो एक दो स्टेप पीछे जाना पड़ता है, उस वाइब्रेशनल वोर्टेक्स में जाना पड़ता है, तब जाके हमको सोल्यूशन मिलता है। और आइंस्टाइन का दूसरा कोट यह है कि हर एक चीज़ वो फील्ड से आती है। वो फील्ड मतलब क्वांटम फील्ड से आती है। हर एक चीज़ वो क्वांटम फील्ड से आती है। तो क्वांटम फील्ड क्रिएट्स मैटर। ये है कोट उनका, क्वांटम फील्ड या वो फील्ड क्रिएट्स मैटर, मैटर डज नॉट क्रिएट द फील्ड। तो आप अगर सोचते हो कि आपकी थॉट के बेसिस पे ही आप अमीर बन जाओगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको थॉट और इमोशन को मिलाकर उस क्वांटम रेल्म में जाना पड़ता है, ताकि आप वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर पाओ। तो वो फील्ड ही मैटर क्रिएट करती है, वो फील्ड ही आपकी पोटेंशियल रियलिटीज़ क्रिएट कर सकती है। बट बात यह है कि आपको वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी है और आपको उस क्वांटम रेल्म में जाना ज़रूरी है। तो एक तरीके से हमको हमारी फिजिकल रियलिटी से बिल्कुल डिस्कनेक्ट होना पड़ता है। इसलिए पुराने वाले मेडिटेशंस में आपने देखा होगा, मैं हर बार आपको बोला था कि आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। हेडफोन्स लगा के काले अंधेरे में बैठ जाइए और उस पर मेडिटेट कीजिए, ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो, ताकि आप एक नो वन बन पाओ, नो प्लेस में जा पाओ, नो वेयर और नो टाइम। जब आप ये प्रैक्टिस करते रहते हो और अपने हार्ट को एक्टिवेट करते रहते हो, बार बार वो फीलिंग जनरेट करते हो। वो कौन सी फीलिंग? उस घर की फीलिंग। या अगर मान लो अगर आपको पैसा चाहिए आपकी लाइफ में, तो आप पैसे की फीलिंग जनरेट करोगे, अबंडेंस की फीलिंग जनरेट करोगे। और पैसा, आपको ये नहीं सोचना कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका हूँ, आपको सिर्फ एक थॉट डालनी है कि मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। अब फीलिंग कौन सी डालनी है आपको? फीलिंग आपको ये डालनी है कि मैं बहुत फ्री हूँ, क्योंकि अबंडेंस की डेफिनेशन क्या है? अनलिमिटेड। तो वो फ्रीडम आपको एक्सपीरियंस करनी है, वो फ्रीनेस आपको एक्सपीरियंस करनी है, तब जाके वो पैसे की फ्रीक्वेंसी को मैच कर पाओगे। जो मैंने एग्जांपल देके मैंने आपको बोला 333 है वो। अब वही फ्रीक्वेंसी के मैच करने पे ही आप वो पोटेंशियल रियलिटी क्रिएट कर पाओगे। पर इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। इसको बार बार प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। उस फीलिंग को हमको बिल्कुल फेमिलराइज होना है। जैसे ही वो फीलिंग आती है, उस फीलिंग को ढंग से जाना है हमारी बॉडी में। अब क्या हो रहा है, जैसे हमारी हार्ट हमारी ब्रेन को मैसेज पहुंचा रही है कि हम बिल्कुल फ्री जगह पे पहुंच चुके हैं, हम बिल्कुल अबंडेंस महसूस कर रहे हैं, हम वो फ्रीडम महसूस कर रहे हैं। अब हमारी बॉडी धीरे धीरे एक एक सेल ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब जैसे कि मैंने पुराने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर हमको एक अगर हमको न्यू मैनिफेस्टेशन क्रिएट करनी है, तो हमको न्यू पर्सनैलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, एक नया पर्सन बनना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था कि वो रिवर ऑफ चेंज में घुसना पड़ेगा, जहाँ पर आपको इस कोने से लेकर उस कोने में जाना है। तो आपको वो सेंसेस को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे ही आप वो बैठते हो, नाक, कान, मुंह, टच, फील सब कुछ बंद, और वहाँ पर चुपचाप बैठना है और एक नई पर्सनैलिटी क्रिएट करनी है, जस्ट बाय आपके हार्ट को टच करके और आपकी ब्रेन को टच करके। वो उन दोनों का कॉम्बिनेशन से ही आपकी नई पर्सनैलिटी बनती है। और फिर उस नई पर्सनैलिटी से आप चीज़ों को नई तरीके से देखोगे। जैसे आप नई तरीके से चीज़ों को देखोगे, आप वो चीज़ें भी
आपको देखकर अलग तरीके से रिएक्ट करेंगी, और जैसे ही वो अलग तरीके से रिएक्ट करेंगे वैसे ही आपको नए रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस क्वांटम रेल्म में हम स्पेस और टाइम को बिल्कुल कोलैप्स कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल गायब कर देते हैं हम। कैसे? ये एग्जाम्पल देखिए। अगर मैंने जैसे आपको बताया था कि मुझे पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी पहुंचना है, इस 3D वर्ल्ड में मुझे डिस्टेंस एक्सपीरियंस करना पड़ेगा और टाइम एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। अगर मैं जल्दी जाता हूं तो मैं जल्दी पहुंचूंगा, कम टाइम एक्सपीरियंस करूंगा, और अगर मैं धीरे धीरे चल के जाता हूं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम एक्सपीरियंस होगा। बट क्वांटम रेल्म में क्या हो रहा है, जहां पर सारी की सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो वो सारे के सारी पोटेंशियल रियलिटीज़ एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। अब अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अगर मैं क्वांटम रेल्म में जाता हूँ और मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं एक फुटबॉल प्लेयर बन चुका हूँ, बहुत ही पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर बन चुका हूँ, और मैं जानता हूँ इमोशनली कि मेरे पास वो स्किल सेट है, और मैं थॉट के बेसिस पे भी जानता हूँ कि कैसे खेला जाता है फुटबॉल, और वो सारी की सारी चीज़ें स्किल सेट मैं जानता हूँ। तो क्या हो रहा है, मैं उस टाइम और स्पेस को कोलैप्स कर रहा हूं। तो ये पॉइंट ए और पॉइंट बी अब कोलैप्स हो गए। अब यहां पर हम एक साथ पहुंच गए। जैसे पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी में हम ऑटोमेटिकली पहुंच गए। कैसे? जस्ट बिकॉज ऑफ वो क्वांटम फील्ड के थ्रू हम वो क्वांटम फील्ड को टैप इन करते हैं और हम अपने न्यू पोटेंशियल रियलिटीज पे तुरंत पहुंच जाते हैं। सो दोस्तों, आई होप ये समझ आया आपको। बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप जा सकते हैं, बट इसको यहाँ पर ही रोकेंगे। एक और लास्ट वीडियो बचा है जो मैं आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा, और उसको ख़त्म होने पे सारी की सारी जो लेक्चर्स हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा की वो ख़त्म हो चुकी हैं। और अगर आपको चाहिए इस टाइम में, ये अभी न्यू ईयर का टाइम है, इसमें आप जाके पीछे जाके रिवाइज करिए। और स्पेशली अगर मैं आपको बताऊं तो वीडियो नंबर 3, वीडियो नंबर 7 और ये वीडियो नंबर 10 बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इन वीडियोस को लगातार देखिए, लगातार इनको प्रैक्टिस करिए, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे हम इस कॉन्सेप्ट, इस पूरे फॉर्मूला को यूज़ कर रहे हैं। अब ये पूरा फॉर्मूला एक साथ आ चुका है, हमने सारी की सारी चीज़ें डिस्कस की है। एक लास्ट और वीडियो बचा है, उसमें हम और भी ज़्यादा चीज़ें डिस्कस करेंगे, और हमारा जो मेडिटेशन है, कैसे करते हैं उस मेडिटेशन को, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आने वाले टाइम पे और 2-4 मेडिटेशंस होंगे डॉक्टर जो डिस्पेंजा के, मैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इन सब को ख़त्म करने पे ये पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा, और आई होप आप लोग इनको प्रैक्टिस करोगे। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, लगातार लगातार लगातार, क्योंकि ये फॉर्मूला कभी भी फेल नहीं करेगा। सो थैंक यू दोस्तों। कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, आप नीचे पोस्ट कर सकते हैं, या इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट कर सकते हैं। हालांकि इंस्टाग्राम पे मैं थोड़ा बहुत स्लो रिप्लाई दूंगा, बट ज़रूर दूंगा। एंड अभी के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू।